गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। चंचला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उन्हें पूरा शिव पुराण सुनाना और चंचला का समय आने पर अपना शरीर छोड़कर शिवलोक में जाना और माता पार्वती की सखी बनना और सुखी हो जाना, ये सब शिव पुराण के प्रताप से ही हुआ। कहते हैं कि जब जिस देव को हम पूजते हैं हम उस लोक में चले जाते हैं। अगर हम शिव को पूजते हैं तो हम शिवलोक में ही जाएंगे और जैसे शिव भगवान रहते हैं वैसे ही रंग रूप हमारा हो जाता है। अगर कोई स्त्री है वो गौरी बन जाती है और जो मनुष्य है, जो पुरुष है, वो भगवान शंकर के समान हो जाता है। ब्राह्मण बोलते हैं कि नारी, सौभाग्य की बात है कि तुम पर भगवान शंकर की कृपा हुई है और तुम्हें ये शिव पुराण सुनने का मौका मिला है। तुम भगवान शिव की शरण में चले जाओ। उनकी शरण में जाने से उसी वक्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम सदा सुख देने वाली उत्तम गति को प्राप्त हो जाओगी। शिव जी की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि उसी वक्त शुद्ध हो जाएगी और पश्चाताप भी, तुम्हारे मन में पश्चाताप आ जाएगा। जब हम शिव पुराण सुनते हैं तो आप कैसे सोचेंगे कि हम पवित्र हो रहे हैं। जब एक इंसान पवित्र होता है ना, उसका मन साफ होने लगता है, निर्मल होने लगता है, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जब आपको दूसरे की गलती की जगह अपनी गलतियां दिखाई देने लग जाएं और आप दूसरे में अवगुण ढूंढने की बजाय अपने अवगुण ढूंढने लग जाएं और दूसरों को माफ़ करना शुरू कर दें, तो समझिए कि आपका जो चित्त है वो निर्मल होना शुरू हो गया है। और अपने आप को पहले देखें कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। उस दिन आप ये समझिए कि हमारे चित्त में, हमारे मन की सफाई शुरू हो गई है और हमारा पाप कटना शुरू हो गया है, नष्ट होना शुरू हो गया है। शिव की उत्तम कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति भी वैराग्य हो जाएगा। जिन विषय वासनाओं में तुम डूबी हुई हो वो भी दूर हो जाएगा शिव पुराण सुनने से। पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित ही होता है। कहते जो पाप करते हैं ना, सबसे बड़ी चीज उनकी क्या होती है? प्रायश्चित करना। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप ही समस्त पापों का शोधक बताया है। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने बोला कि अगर तुमने पाप किया है उसका पश्चाताप करो, क्षमा मांगो, उसके लिए तप करो, उसके लिए परमात्मा से हमेशा क्षमा और उस इंसान से क्षमा मांगते रहो जिसके साथ आपने गलत किया है। पश्चाताप ही पापों की शुद्धि है और जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है। क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश दिया है वे सब पश्चाताप से ही संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता। अब कोई ऐसा इंसान जिसने बुरा काम किया हो, किसी के साथ कुछ बुरा किया हो, उसे पता चल गया कि मैंने पाप किया है, उस पाप के लिए तो प्रायश्चित करा है कि हो ये, अरे ये क्या हो गया मेरे हाथ से, ये क्या हो गया, लेकिन अपने आप को दोषी नहीं ठहराता या अपने आप के कर्म पे, किए हुए कर्म पे उसे पश्चाताप नहीं होता, तो उसको अच्छी गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसको अपने काम पर, अपने कार्य पर, जिससे उससे गलती हुई है इस चीज़ को मान लेता है, उसे बहुत दुख होता है इस बात का, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी मन की शुद्धि होती है वैसी किसी उपाय से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने से निर्मल हो जाता है ना, जैसे शीशे को साफ करो और वो साफ साफ दिखने लगता है, उसी प्रकार से शिव की कथा, शिव पुराण की कथा से आपका मन शुद्ध हो जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं। मनुष्य के चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजते हैं, रहते हैं, पर वो तब तक हमें नहीं दिखते जब तक आप शुद्ध आत्मा नहीं बन जाते। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांबे सदाशिव के पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से उत्तम
उत्तम कथा का श्रवण करने से, इसको सुनने से समस्त मनुष्यों के लिए ये कल्याण का बीज है। और यथोचित विधि विधान से इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। कहते हैं पूरी तरीके से विधि विधान से दीप देकर और परमात्मा का भजन कीर्तन करके शिव पुराण की भी सेवा करनी चाहिए। बहुत आदर सत्कार के साथ इसको अपने घर में रखना चाहिए। ये भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। जो हमारी 84 लाख योनियां जो हम भटकते ही रहते हैं, उस रोग से उस रोग का नाश करने वाला है। 84 लाख योनियों को जल्दी काटने वाला है और हमें जन्म मरण के फेरे से बचाने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन भी करें, उसको सोचें और मन में ध्यान भी करें। ऐसा हमेशा करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। जब बार बार हम उस कथा को याद करते हैं, मनन करते हैं, तो चित्त की शुद्धि हो जाती है, हृदय की शुद्धि हो जाती है, मन की शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति माता है, एक देवी हैं, इनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब चित्त की शुद्धि होती है तो महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान भी आपका अपने आप ही ज्ञान बढ़ जाएगा जब आप भक्ति करते हो, और वैराग्य भी हो जाएगा विषय वासनाओं से, कि आपको पता चलने लग जाएगा कि क्या मेरे लिए गलत है और क्या सही है, के साथ निश्चय ही प्रकट होती हैं और महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित हैं उसे पशु समझना चाहिए। जो मुक्ति नहीं चाहते और इसी जन्म मृत्यु में भटकते रहते हैं, वो सारे ही पशु हैं, चाहे वो मनुष्य क्यों ना हो, क्योंकि उनका चित्त माया के बंधन में ही रखा हुआ है। वो माया के बंधन में ही लगे रहते हैं, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। कहते हैं कि जिसको भगवान माया में उलझाए रखता है ना, उनकी मुक्ति निश्चित नहीं है, उनको मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए वो माया में ही भटकते रहते हैं। कहते हैं कि जो भगवान को मानते हैं उनको इतने कष्ट क्यों झेलने पड़ते हैं, और जो भगवान को उनमें विश्वास नहीं करते उनको ही इतने सुख मिलते हैं। क्योंकि जो परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ग्रंथ नहीं पढ़ते, पूजा पाठ नहीं करते, सिमरन नहीं करते, किसी पर दया नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, ऐसे लोगों को परमात्मा माया में ही उलझाए रहता है ताकि वो जन्म मृत्यु के फेरे से बाहर ना पाए। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से अपने मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की परम कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे मन की शुद्धि हो जाएगी, इससे तुम्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल मन से भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। सूजी कहते हैं, शौनक, इतना कहकर शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनका मन शिव में लग गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ही ध्यान में मग्न हो गए। बिंदुक की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, और ब्राह्मण जी का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में भी आंसुओं की धारा बहने लगी। वे ब्राह्मण पत्नी चंचला बड़े ही खुशी के साथ अपने हृदय से, अपने मन से उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोलती है कि मैं धन्य हो गई हूँ कि आपने मुझ पर दया की है। और वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, अब उसे वैराग्य हो गया था और बुद्धि भी उत्तम हो गई थी, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, जो अपने किए हुए पापों से डरी हुई थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोलती है। चंचला कहती है कि ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। उनको कहती है, आप धन्य हैं क्योंकि आपने ही परोपकार के लिए, मनुष्यों पर दया करने के लिए और ये पावन शिव पुराण कथा हमें सुनाई है। इसका मतलब है कि जो शिव पुराण आप लोग सुन रहे हैं उसमें सिर्फ यही नहीं कि आप पढ़ने रहे, जो सुन रहे हैं और जो सुना रहा है उस पे और
सुनने वाले पे दोनों पर शिव कृपा हुई है कि जो सुनाता है उसको भी उसका फल सुनाने का मिलता है और जो सुन रहा है उसको भी उसका फल मिलता है। तो साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, वो कहती है, चंचला कहती है कि देव, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, नरक में पड़ रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में सारे विषय वासनाओं के लिए वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो गई है। सूजी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचला उस समय शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए ब्राह्मण देवता की सेवा में वही रहने लगी। और शिव भक्तों में श्रेष्ठ शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण ने उसी स्थान पर उस स्त्री को पूरी शिव पुराण कथा सुनाई। इस प्रकार उस गौकर्ण नामक महाक्षेत्र में उसी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उन्हें शिव पुराण की कथा सुनाई। और जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली है, मुक्ति देने वाली है, और उस परम उत्तम कथा को सुनकर वो जो ब्राह्मण पत्नी थी चंचला बहुत ही कृतार्थ हो गई, बहुत खुश हो गई और उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। सब सारे पाप धुल गए और फिर भगवान शिव के अनुग्रह से, उनकी दया से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। वैसे जब आप कभी ध्यान करते हैं ना, तो लोग ध्यान में तो बैठते हैं, पर अगर उनके मन में पाप है तो उन्हें शिव का दर्शन या किसी देवी देवता का दर्शन नहीं होता। जैसे जैसे आपके मन की शुद्धि होगी, भगवान भी आपसे बात करने लगेंगे और सपने में भी आपको सोते हुए भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वो तभी होंगे जब आपका चित्त शुद्ध होगा। तो उसको अपने मन में भगवान शिव के दर्शन होने लगे। शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार वो चिंतन करना उसने आरंभ कर दिया। बार बार उनके ध्यान में चली जाती। समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से हुई वैराग्य युक्त हुई चंचला ने अपने शरीर को बिना ही किसी कष्ट के त्याग दिया। कहते कि हमारे कर्मानुसार ही हमें मृत्यु के समय तकलीफ होती है। हमारे कर्म, हमारे पाप जितने भारी होंगे हमें उतना ही दर्द सहना पड़ता है, और जितने पाप हमारे हल्के होंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, उतना ही कष्ट हमें कम भोगना पड़ता है। बिना वजह के परमात्मा हमें कभी दुख नहीं देते। तो जो लोगों के पाप धुल जाते हैं या कम हो जाते हैं, तभी उनको शरीर जो है आराम से छोड़ सकते हैं। हमारे गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि जो लोग, जैसे एक बिच्छू अगर काटे जितना तकलीफ होती है, 1000 बिच्छू एक साथ काटे अगर किसी प्राणी को, मनुष्य को, तो उतना दर्द हमें प्राण निकलते वक्त होता है। तो वो इतना दर्द होता है, इसलिए हर इंसान मौत से डरता है, उस काल चक्र से डरता है, कि मरने से डर लगता है इंसान को, कि पता नहीं कितनी तकलीफ उसे सहनी पड़ेगी मरते वक्त। इसलिए सबके मन में वो भय होता है अपने आप को मरते हुए देखने का। पर जो शिव पुराण सुनते हैं, जो शिव की शरण में जाते हैं, उनको उन काल चक्र के तकलीफ से, भय से गुजरना नहीं पड़ता। उसने ऐसे ही अपने बड़े आसानी से अपने प्राण त्याग दिए और वो शिवलोक चली गई। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान वहां पर आ गया। शिव जी ने एक विमान भेजा उसके लिए, जो बहुत तेज गति से वहां आया और उसमें शिव जी के समान ही बहुत सुंदर गण निकले, जो बिल्कुल शिव जैसे लग रहे थे। चंचला उस विमान में बैठ गई और भगवान शिव के शेष पार्षदों ने उसे शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मैल धुल चुके थे, इसलिए वह दिव्य रूप धारणी बन गई, क्योंकि उसके अंदर कोई पाप शेष नहीं रह गया था। इसलिए साक्षात पार्वती माता की तरह वो दिखाई देने लगी। उसके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा मुकुट धारण किया हुआ था। गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित हो गई और शिवपुरी में पहुंचकर सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को उसने देखा और सभी मुख्य देवता भी उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र सारे ही उनकी सेवा कर रहे थे। सारे देव देवता उनकी शरण में थे। उनके अंग कांति ऐसे लग रही थी, उनका शरीर ऐसे लग रहा था जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ
आकर प्रकाश फैला रहे हों। उनके कंठ में बहुत सुंदर सा नीला चिन्ह था और उनके 5 मुख थे, और जो सारे 5 मुख थे उन सब में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर आधा चंद्रमा का मुकुट, अर्ध चंद्रमा का मुकुट, आधा चंद्रमा जो होता है वैसा मुकुट उनके माथे पे था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी माता को, पार्वती माता को बिठा रखा था। वह भी ऐसे लग रही थी जैसे कोई बिजली चमक रही हो, और गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौरी थी। और जो महादेव जी थे वो बहुत गोरे गोरे और बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके पूरे शरीर पर भस्म, सफेद रंग का भस्म लगा था। शरीर पर सफेद रंग के वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे। इस प्रकार उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत खुश हुई और प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम करना शुरू कर दिया। फिर हाथ जोड़कर बड़े ही प्रेम से, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीति भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और शरीर में भी रोंगटे खड़े हो गए। उस समय भगवती पार्वती, भगवान शंकर ने उसे बड़ी ही दया करुणा के साथ अपने पास बुलाया और उसकी तरफ बड़े प्यार से देखा। पार्वती जी ने उसे, जो दिव्य रूप धारणी बिंदुक प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी ही बना लिया। जो ऊपर शिवलोक में माता पार्वती का श्रृंगार करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, वो सखी उसको बना लिया और वह परमानंद धन ज्योति स्वरूप सनातन धाम विचल निवास पाकर दिव्य सौख्य रूप से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। अर्थात जिसका कभी अंत नहीं होता, ऐसे अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।